हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं प्रशांत चौहान आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी अगली क्लास लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास है वो 14th क्लास है और टॉपिक हमारा चल रहा था नाउन। ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो जहाँ तक मुझे याद है, जो हमारे कॉन्सेप्ट चला था वो चल रहे थे सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यानी नाउन के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और वो हमें कंफ्यूज करते हैं कि इनके साथ ये सिंगुलर शब्द का प्रयोग करें, हम प्लूरल शब्द का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। उन्हीं कुछ शब्दों में मैं एक बार फिर बढ़ता हूँ अगले शब्द की तरफ। अगला जो शब्द है हमारा वो क्या है? अगला शब्द है हमारा हेयर। क्या है? हेयर। यदि इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हमारे, आप सभी को भी पता होगा, बाल। ठीक है, हेयर का क्या मतलब होता है? बाल। अब जैसा कि जो हेयर हमारा शब्द है, इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो हमारा हेयर शब्द है, हेयर के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? यदि हेयर शब्द हमारा किसी एक पर्सन के लिए प्रयोग किया गया हो, किसके लिए? किसी एक पर्सन के लिए प्रयोग किया गया हो, तब हम उसको सिंगुलर रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? सिंगुलर रूप में, ना कि प्लूरल रूप में लिखेंगे। मतलब एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखते हैं, ठीक है, कि राम्स हेयर, या हेयर्स इज और आर ब्लैक। ये हमने एग्जाम्पल लिखा। क्या लिखा? कि राम्स हेयर या हेयर्स इज या आर ब्लैक। तो मैंने क्या बताया था? यदि हेयर शब्द का प्रयोग, ये जो हमारा हेयर शब्द है, किसी एक पर्सन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ सिर्फ किसके लिए प्रयोग करा है? राम के लिए। राम एक पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है। तो यदि हम राम के लिए प्रयोग करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा? सिर्फ हेयर आएगा। तो हेयर्स तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ हेयर आएगा तो हेयर के साथ ये वर्ब भी हमारी आर गलत हो जाएगी। इसके साथ आएगी क्या? इज आएगी, और इसके साथ क्या आएगा? हेयर आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा? राम्स हेयर इज ब्लैक। कैसे बनाएंगे? राम्स हेयर इज ब्लैक। ठीक है, तो यदि हमारा हेयर शब्द का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया गया है, यानी एक व्यक्ति के लिए रूप किया गया है, तब हम उसके साथ एस नहीं लगाते और सिंगुलर वर्ब का ही हम इसके साथ प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक, यदि हेयर शब्द का प्रयोग, किसका? हेयर शब्द का प्रयोग 2 और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? 2 या 2 से अधिक। तब हम यहाँ हेयर लगाएंगे या हेयर्स? अब आप बताइए क्या लगाएंगे? तब हम यहाँ क्या लगाते हैं? तब जो हम लगाते हैं यहाँ हेयर्स लगाते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए हम हेयर शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? हेयर्स लगाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। क्या?
शिवम एंड राहुल्स हेयर्स या हेयर इज या आर ब्लैक। एक एग्जांपल हमने ये लिखा, क्या लिखा कि शिवम्स एंड राहुल्स हेयर्स या हेयर इज या आर ब्लैक। तो अब आप लोग बताइए क्या आएगा इसके साथ। हमने बताया था यदि दो या दो से अधिक लोगों के लिए किया जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ से हेयर नहीं आएगा और ये इज भी नहीं आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, हेयर्स और आर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक या एक से अधिक लोगों के लिए हमें ये बाल दर्शाने हैं। यदि किसी एक व्यक्ति के हम बाल दर्शाएंगे तब हम क्या आएगा, हेयर आएगा। और यदि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए बाल दर्शाएंगे तो क्या आएगा, हमारा हेयर्स आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं कि डियर हेयर या हेयर्स, ठीक है, आर इज इज या आर STRAIGHT स्ट्रेट। अब बताइए आप लोग भाई, यदि हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, सीधी सीधी बात है, हिज हेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हिज के करते या हर का करते, ठीक है। यदि हम एक व्यक्ति की बात करते, जब हम एक व्यक्ति की बात करते तो क्या आता है यहाँ, हिज या हर। हिज या हर के साथ हम क्या लगाते, हेयर लगाते, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ वर्ब क्या लगाते, इज लगाते, बिल्कुल सही बात है। आर गलत हो जाता, लेकिन यहाँ डियर लगाया हमने। डियर मतलब एक व्यक्ति तो है नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं। जब व्यक्ति ज़्यादा हैं हमारे तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ, अब हमारा ये जो हेयर है ये गलत हो जाएगा, इज भी गलत हो जाएगा, हेयर्स और आर हमारा ये सही हो जाएगा, हेयर्स और आर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यही है मेरे कहने का मतलब था कि क्या यदि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, हेयर, और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक। अब यदि बात करते हैं हम, ये बात समझ में आई होगी। अब हेयर के अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है जो हेयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर क्या है हेयर के अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, यदि हेयर शब्द का प्रयोग, किसका, यदि हेयर शब्द का प्रयोग, ये हमने क्या लिखा, हेयर शब्द का प्रयोग, ठीक, सिंगुलर वर्ड के लिए, सिंगुलर वर्ड क्या समझे, सिंगुलर वर्ड उससे पहले हमने लगाया है, और यदि प्लूरल वर्ड हमने उससे पहले लगाया है, क्या समझे, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, हेयर लिखते हैं, और यदि प्लूरल आया है तो हम क्या लिखते हैं, हेयर्स लगते हैं। आई बात समझ में, सिंगुलर वर्ड प्लूरल वर्ड से क्या कहने का मतलब है मेरा, ठीक। देखिए अब इसमें हमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर व्यक्ति है या प्लूरल व्यक्ति है, क्या देखना है कि देयर इज वन ग्रे हेयर या हेयर्स on his head, ठीक है भाई। अब मैंने यह लिखा देयर इज वन ग्रे हेयर या हेयर्स। अब आप खुद ही बताइए कि जब हमने ऑलरेडी इसके साथ वन का हमने प्रयोग कर लिया, इसका मतलब सिंगुलर वर्ड है हमारा। जब ये हमारा सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे,
हेयर लगाएंगे, ये हेयर्स तो हमारा गलत हो जाएगा कहना, सीधी सीधी बात है, हैं? अब यदि इसी के स्थान पे मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दूं, क्या लिख दूं कि देयर आर 2 या मैनी, देयर आर मैनी ग्रे, अब हमने क्या लिखा यहाँ, हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड, क्यों ना? अब आप बताइए, ऑलरेडी मैं पहले ही हिंट दे चुका हूँ। देखो मैंने इसमें क्या दिया था कि पहले ही मैंने इज लगा दिया था, इसका मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हेयर लगाएंगे। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ आर लगा दिया, आर, और दूसरा हमारा हिंट क्या मिल गया, मैनी, क्या मिला हमें, मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारों की बात चलेगी तो यहाँ क्या आएगा, हेयर्स आएगा या हेयर आएगा, हेयर्स आएगा, क्या आएगा, हेयर्स आएगा। तो हेयर्स ऑन हिज हेड, मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर यदि सिंगुलर वर्ड से सिंगुलर वर्ड के लिए प्रयोग किया जाएगा तो क्या आएगा, हेयर आएगा, और प्लूरल वर्ड के लिए प्रयोग किया जाएगा तो क्या आएगा, हेयर्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, रिवाइज करेंगे, रुक जाइए। हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था इसके अंदर, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 रिवाइज करेंगे, क्या था, यदि कॉन्सेप्ट मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, यदि हेयर शब्द का ओनली 1 पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हेयर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेयर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या था, 2 और मोर पर्सन, यानी 2 और 2 से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करते तो हम क्या लगाते हैं, हेयर्स लगाते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, सिंगुलर वर्ड होगा तो हम हेयर लगाएंगे, ठीक, और प्लूरल वर्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे, हेयर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे। यदि हमारा सिंगुलर वर्ड है, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 और ये कॉन्सेप्ट 3। इससे अलग आपको हेयर शब्द देखने किसी भी सेंटेंस के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलग यदि हमारा 1 पर्सन के लिए है तो हेयर, 2 और मोर पर्सन के लिए है तो हेयर्स, सिंगुलर वर्ड के लिए, सिंगुलर वर्ड से पहले है तो हेयर्स, प्लूरल वर्ड है तो हेयर्स, बस। इससे अलग हमें हेयर शब्द के अलावा उसके और कोई रूप देखने नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये शब्द था हमारा हेयर, हेयर की हमने ये छोटी सी बात करी। अब हम बात करते हैं अपने अगले शब्द की जो हमें परेशान करता है। क्या करता है, परेशान करता है, क्या करता है, अगला जो हमारा शब्द है वो क्या है मुन्ना, पर्सन। क्या है, पर्सन, ठीक है भाई। अगला शब्द हमारा क्या है, पर्सन। अब पर्सन की यदि बात की जाए, यदि ये सिंगुलर है और यदि प्लूरल है, ठीक, यदि ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर के तो हमें सीधा सीधा पता है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, पर्सन लगाएंगे, सीधी सीधी बात। अब यदि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, पर्सन्स लगाएंगे, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें परेशान करता है, इसी का एक रूप छोटा सा हमारा, कहीं कहीं हम पर्सन के स्थान पर क्या लगा देते हैं, पीपल और पीपल्स, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है ये, क्योंकि ये यही अपने आप में प्लूरल है और ये भी अपने आप में प्लूरल है, तो इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, समझे ना मेरी बात।
चलो पर्सन था, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, सीधी सीधी बात है, इसका हमने प्लूरल बना दिया। लेकिन पीपल जो है ये भी अपने आप में कैसा क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और ये भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है। शब्द दोनों ही हमारे बिल्कुल सही हैं, शब्द दोनों ही हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो ठीक देखिए, अब इसका मैं यदि कोई एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एग्जाम्पल। क्या लिखा मैंने, मानो ठीक, एग्जाम्पल पर यदि हम ध्यान दें तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसका कि वी नीड a या वी नीड 2 chairs, we need 2 chairs for 2 persons या इसी के नीचे, पहले आप इसमें बताइए, पहले इसमें ही देखिए कि वी नीड 2 chairs फॉर 2 पर्सन और पर्सन्स, सीधी सीधी बताइए। देखो वी नीड, हमें आवश्यकता है 2 चेयर, 2 कुर्सियों की, 4 के लिए, 2 पर्सन 2 लोगों के हैं। तो मैंने क्या बताया था, यदि हमारा सिंगुलर है तो हम पर्सन लगाएंगे, लेकिन यदि हमारी वर्ब प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, पर्सन्स लगाएंगे। सीधी सीधी बात है, हमारे पास यहाँ क्या है, 2, क्या दिया हुआ है हमें, 2। जब हमें 2 दिया गया है तो इसका मतलब पर्सन तो यहाँ आएगा नहीं, एक से तो ज़्यादा व्यक्ति है तो यहाँ क्या आएगा, पर्सन्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं कि वी नीड 2 चेयर फॉर 2 पीपल और पीपल्स। अब आप लोग बताइए कि अब इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, क्यों भाई, अब आप लोग बताइए। देखो यहाँ तो सीधी सीधी बात थी, यदि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करा था तो हमने पर्सन लिखा था, बताई थी मैंने, ठीक है। 2 के लिए करा था तो पर्सन्स कर दिया, 2 से अधिक होते तो भी हम क्या कर देते, पर्सन्स कर देते। पर्सन अपने आप में सिंगुलर है, उसका प्लूरल हमने बना दिया, पर्सन्स बन गया। लेकिन कंडीशन किसके साथ है, पीपल के साथ है, ठीक है। पीपल और पीपल्स ये 2 शब्द हमारे पास हैं, क्या क्या है, ये भी अपने आप में प्लूरल है और ये भी अपने आप में प्लूरल है। क्या है, ये भी अपने आप में प्लूरल है, ये भी अपने आप में प्लूरल है। लेकिन इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब कुछ लोग इसमें बोल रहे होंगे पीपल सही है, कुछ लोग बोल रहे होंगे पीपल सही है, हैं, कंडीशन आ रही है। तो मेरे मुन्ना, सबसे पहली बात हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है, यदि हमारी ऐसी कंडीशन बनती है कि हम जितने लोग हमारे एकत्रित हैं या जितने लोगों की हम बात कर रहे हैं, क्या कहने, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने लोगों की हम बात कर रहे हैं, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अब वो कितने ही लोग हों, यदि उन्हें हम गिन सकते हैं, मेरी बात ध्यान रखना, यदि उन्हें हम गिन सकते हैं, उनकी संख्या इतनी है कि वो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं उस समय पर, ठीक, तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पीपल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पीपल का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। यदि हम उन शब्दों को, मतलब उन लोगों को गिन सकते हैं तब, और यदि हम उन्हें गिन नहीं सकते, यदि हम उन्हें गिन नहीं सकते तब हम क्या लगाएंगे, पीपल्स लगाएंगे, तब हम क्या लगाएंगे, पीपल्स लगाएंगे। देखिए अब हमने क्या लिखा, वी नीड 2 चेयर फॉर 2 पीपल। अब हमें 2 लोगों के लिए चाहिए, अब यदि हम यहाँ पीपल्स लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पता है कि हमें 2 लोगों के लिए चाहिए।
अब चाहे मैं 7 लिखूँ, 8 लिखूँ, 9 लिखूँ, 1000 लिखूँ, ठीक है। यदि हम उन लोगों को गिन सकते हैं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, पीपल लगा देंगे, और यदि हम उन्हें नहीं गिन सकते तो हम क्या लगाएंगे, पीपल्स। जैसे एक एग्जांपल मैं भी लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ कि द, अब आप लोग बताइएगा खुद, पीपल या पीपल्स ऑफ द आर या इज people or peoples of the world are mature or kind। ठीक, एक शब्द हमने लिखे, ये मतलब हमने लिखा एग्जाम्पल, क्या लिखा कि द पीपल या पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इज काइंड। क्या लिखा, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इज काइंड। अब आप लोग बताइए, अब बात हमारी चल रही है संसार के पीपल, मतलब संसार के अंदर कितने लोग हैं, उस समय हम गिन नहीं सकते उन्हें। अब यदि एक चीज़ बताओ, मैं आपसे बोलूं कि संसार के लोगों को गिनो तो आप गिन दोगे कितने हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ जनसंख्या तो होती है ना हमारी, वो गिने जाते हैं, लेकिन मेरे भाई हमने क्या बोला, यहाँ वर्ल्ड बोला है, इंडिया की गिन सकते हैं, मान ली हमने बात मान ली, कितने समय में गिनोगे, कितना समय लगेगा इन्हें, तब तक तो हमारा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, हैं। बोला सर हम तो गिन सकते हैं, यदि आप गिनते रहोगे तो गिनते रहो, इतने कॉन्सेप्ट हमारा जो एग्ज़ाम है निकल जाएगा। अब बैठे पीपल गिनते रहना लोग, 1 2 3, हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि उस समय पर आप लोगों को गिन सकते हो, पीपल शब्द का मतलब क्या है, मनुष्य। अब ऐसा तो है नहीं, संसार में जितने मनुष्य हम उन्हें गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय पर यदि हम लोगों को गिन सकते हैं या हमारे पास काउंटिंग वर्ड है तो हम क्या लगा सकते हैं, पीपल लगा देंगे। यदि हम उन्हें नहीं गिन सकते, वो अगणनीय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अगणनीय, तो हम उन्हें क्या बनाते हैं, पीपल्स लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा पीपल कहना गलत होगा, हमें पीपल सही है, ठीक है। और एक बात याद रखना, यदि पीपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पीपल या पीपल्स लिखा हुआ है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पीपल है, यदि हमने यहाँ लिखा पीपल, पीपल के साथ आप यहाँ का लगा देंगे इज, नालायक को इज गलत हो जाएगा, क्योंकि पीपल अपने आप में ये भी प्लूरल है, ये भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो हम इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, या प्लूरल वर्ब का हम इसके साथ प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। तो यदि सिंगुलर की बात चलेगी तो पर्सन हम लिख सकते हैं, प्लूरल की बात चलेगी तो पर्सन से लिख सकते हैं। तो और ये पीपल और पीपल्स ये भी इसी का रूप है, पीपल ये पर्सन के अंदर आएंगे और ये पीपल्स ये भी इसी का रूप है। मतलब यदि हम उन्हें लोगों को गिन सकते हैं, हमारी काउंटिंग शब्द वाले हैं, तो हम उसे पीपल लगा सकते हैं, और पीपल्स हम तब लगाएंगे जब हम अगणनीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगणनीय, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है भाई, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था। ठीक, जल्दी लिखिए यदि आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो। ठीक, आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो हमें ज़्यादातर एग्जाम्स में परेशान करते हैं। शब्द तो और भी बहुत हैं, यदि मैं शब्द ही कराऊंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन ये हमारे ज़्यादातर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछे जाने वाले हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, वो यही शब्द हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, अब यदि हम बात करें अगले शब्दों की, किसकी बात करें, अगले शब्दों की, तो अगले शब्दों की बात करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, कहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा हमारा क्या है, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक या अगला मुद्दा हमारा क्या बनता है, नाउन केसेस। क्या बनता है, नाउन केसेस।
ठीक है भाई। सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा, सबसे पहला क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा, सबसे पहला हमारा आएगा सब्जेक्टिव केस, और इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या दे सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। अच्छा ये क्या है, जब ये किसके रूप में काम करता है हमारा, जब ये किसके रूप में प्रयोग किया जाएगा, जब हमारा नाउन किसके रूप में प्रयोग किया जाएगा, एज ए सब्जेक्ट। जब हमारा नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है उस केस को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आई बात समझ में। जब हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है। नंबर सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, अगला है ऑब्जेक्टिव। जब सब्जेक्टिव केस का हमने एक दूसरा नाम दिया था ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, सॉरी जब हमने सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम बताया नॉमिनेटिव केस, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव का भी कोई दूसरा नाम होगा, होगा नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जब सब्जेक्टिव का है तो ऑब्जेक्टिव का भी बनता है। तो ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, और एक्यूजेटिव केस। क्या बोलते हैं मुन्ना, एक्यूजेटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस। और ये किसके रूप में प्रयोग होता है, जब हमारा ये नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, जब ये हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हमने बताई, ठीक। उसके बाद तीसरा और एक केस और बचता हमारा वोकेटिव यूज, है ना। तीसरा केस हमारा क्या बचता है, जेनेटिव केस और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव से आपके धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, जो सिर्फ अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है, पॉजेसिव से क्या मतलब है, जो अधिकार दिखाए। क्या दिखाए, अधिकार। उसे हम किस तरीके से बनाते हैं मुन्ना, उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, या तो नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, या ऑफ का प्रयोग कर कर, ठीक, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर और या फिर ऑफ का प्रयोग कर कर, ठीक। और एक इससे पहले हमारा एक और बचता है, वो क्या है, 4 नंबर लिख दो, वोकेटिव यूज वाला, वोकेटिव केस। ये सिर्फ टू एड्रेस, किसी की, ये सिर्फ हम किसी को बताने के लिए, यानी किसी को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं सिर्फ। जैसे हमने बोलना था कि राहुल, यू आर इंटेलिजेंट। क्या एग्जाम्पल लिखा हमने, यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन ये हम उससे पहले क्या लिखा, राहुल। तो हमने नाम लिया, मान लो हमारे पास यहाँ 4 लोग खड़े हैं, मान लो मेरे सामने यहाँ 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, राहुल है, शिवम है, मोहित है और रिहान है, 4 लोग हैं। अब मुझे उनमें से एक, अब मुझे उससे बताना है राहुल से कि राहुल यू आर इंटेलिजेंट, ठीक। तो मैं राहुल का नाम ले दिया। इसका काम मैंने सिर्फ क्या करा, एड्रेस करने के लिए, टू एड्रेस, किसको, राहुल को बताने के लिए।
और यदि मैं डायरेक्ट ये बोल देता यू आर इंटेलिजेंट, कि तुम बुद्धिमान हो, उसका मतलब वे जो 4 लोग थे वो चारों भी समझ जाते, लेकिन मुझे राहुल को एड्रेस करना था, मुझे राहुल को बताना था कि राहुल तुम बुद्धिमान हो, इसलिए मैंने राहुल लगा दिया। तो ये वाला नाउन हमारा किस तरीके से यूज़ किया गया है? ओनली फॉर वोकेटिव यूज़, यानी वोकेटिव केस, सिर्फ बोला गया है, इसका उपयोग नहीं। मेन सब्जेक्ट जो हमारा क्या था अब यहाँ बन गया, ठीक, मेन सब्जेक्ट जो है यू बन गया। क्यों? देखो मेरी बात समझो, यदि हमारा सब्जेक्ट यू नहीं होता, मेन सब्जेक्ट हमारा यू नहीं होता, तो हम यदि राहुल बोलते तो राहुल के साथ हम किसका प्रयोग करते? इसका प्रयोग करते। सीधी सीधी बात है, करते नहीं करते? करते, बिल्कुल सही बात है, करते भाई हम। लेकिन इस वाले नाउन का प्रयोग ये सिर्फ वोकेटिव यूज के लिए किया गया है, सिर्फ बोला गया है, इसका इसमें कोई उपयोग नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बोला गया शब्द है। कैसा शब्द है? सिर्फ बोला गया, इसीलिए हमने इसके साथ आर का प्रयोग करा है। क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या है? यू है। क्या है? यू। यू आर इंटेलिजेंट, कि आप बुद्धिमान हो, है ना, तो यू के साथ हमने आर का प्रयोग करा। यदि हम राहुल लिखते, राहुल इज इंटेलिजेंट, तो हम क्या लिखते? इज, तब हम आर नहीं लिखते। इसका मतलब ये सिर्फ वोकेटिव यूज है, यानी टू एड्रेस, ये सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए क्या गया है कि हम ये बात राहुल के लिए कह रहे हैं। क्या? कि राहुल इंटेलिजेंट है, ये बात हम राहुल के लिए कह रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक, अब ये थे, अब थोड़ा सा जो मैंने अभी एक तीसरा वाला बताया था, जेनेटिव केस, ये थोड़ा सा हमें परेशान कर सकता है। थोड़ा सा नहीं, ये परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान नहीं करेगा, ये परेशान हमें करेगा। कैसे करेगा? ऐसे करेगा, देखिए अब हम बताएंगे कैसे करेगा। क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम जब करते हैं, कॉन्सेप्ट हम क्या लिखते हैं? अब हम लिखते हैं, देखो, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। अब हमारा मेन मुद्दा क्या था? यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कब करते हैं? ठीक, सबसे पहला इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सही बात है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कब करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करते हैं जब हमें पोजेशन दिखाना हो, किसी नाउन का क्या दिखाना हो? पोजेशन। किसी नाउन का किसी वस्तु पर हमें पोजेशन दिखाना हो। किसका? किसी नाउन का किसी वस्तु पर हमें क्या दिखाना हो? पोजेशन दिखाना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन 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 इसके पास भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक रूल है। क्या? कि यदि हम पोजेशन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? पोजेशन हम दिखाएंगे, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल और केवल लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। लिविंग थिंग्स, यानी ओनली ऑन पीपल। मैं, ठीक है, अब वो चाहे मैन हो, वुमेन हो, बॉय हो, गर्ल हो, ठीक है, चिल्ड्रन हो, अब वो कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब, यदि वो लिविंग थिंग्स हैं तो लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग करेंगे। यदि वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं, क्या? यदि वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं, क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है? नॉन लिविंग, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। क्या समझे? यहाँ तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, लेकिन यदि हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। लिविंग थिंग्स जैसे ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, और बाकी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं हमारे, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का।
कैसे, देखो एग्जाम्पल देखिए, यदि मैंने बोलूँ यहाँ क्या बोल रहे हैं हम कि इट इज RAHU राहुल, यह है राहुल के बाद हमने अपोस्ट्रोफी S लगाया और राहुल बाइक, क्या लिख दिया कि ये जो है राहुल की बाइक है। भाई सीधी सी बात है, राहुल लिविंग थिंग्स है, व्यक्ति का नाम होगा किसी, हाँ बिल्कुल होगा। यदि व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी S लगा दिया। इसका मतलब ये हमारा 100% सही सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सही सेंटेंस है, ठीक। कि लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी S हम लगा सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी S नहीं लगाएंगे। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा ये ज़्यादातर इसका प्रयोग हम कब करते हैं कि यदि हमारा नाउन दिया गया है, नाउन, ठीक, उसके नाउन के जस्ट तुरंत बाद, नाउन के तुरंत बाद उसी नाउन का क्या दिखाया गया हो, पोजेशन दिखाया हो। किसका, इस नाउन का पोजेशन दिखाया गया हो, तब हम यहाँ अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं। पहले हमारा नाउन दिया गया हो और उसी नाउन के तुरंत बाद उसका पोजेशन यानी उसका अधिकार दिखाया गया हो, ठीक है, तब हम अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं। और वो भी नाउन, ये वाला नाउन कैसा होना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि ये जो नाउन होना चाहिए ये अंदर आना चाहिए किसके, लिविंग थिंग्स। किसके अंदर आना चाहिए, लिविंग थिंग्स, ठीक। आई बात समझ में हैं? बोला अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एक नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल और दिखा दो तो अच्छा हो जाता। मैंने कहा ठीक है, लो जब आप लोग बोल रहे हो तो एक एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख सकते हैं कि द टेबल, ठीक है, अपोस्ट्रोफी S, टेबल्स लेग आर ब्रोकन है, द टेबल्स लेग आर ब्रोकन। अब भाई आप लोगों के दिमाग में होगा सर सेंटेंस तो बिल्कुल सही है अपोस्ट्रोफी, हाँ, कि मेज की जो टांगे हैं वो टूट गई या टूटी हुई हैं। नहीं, ये अपोस्ट्रोफी S हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारा टेबल जो है कैसा नाउन है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। कैसा आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। तो इसके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। नाउन अपोस्ट्रोफी S हम तब लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग हम तब करते हैं जब लिविंग थिंग्स हो, जब ये नाउन जो है लिविंग थिंग हो। क्या हो, लिविंग थिंग, और इस नाउन के तुरंत बाद इसका पोजेशन दिखाया गया हो। क्या दिखाया गया हो, इसका पोजेशन दिखाया गया हो, तब हम अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी भाई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। तो क्या समझे, अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग हम तब करते हैं जब लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग के बाद हमारा जस्ट उसका पोजीशन दिखाया गया हो, तो हम अपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है भाई, हाँ जी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखते हैं। जो मैंने अभी बताया था, जैसे हमने बताया उसी में सीखिए पहले। क्या, सुनील, अपोस्ट्रोफी S लगा सकते हैं, हाँ, सुनील बाइक, है ना। राहुल कार, ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक। शिवम पेन, शिवम का पेन, बिल्कुल सही बात है, S लगा सकते हैं हम अपोस्ट्रोफी S। क्यों, शिवम लड़के का नाम है। शालिनीज
सालिनीज, सालिनीज के साथ हम क्या लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो, नेकलेस, NECKLAC, सालिनीज नेकलेस, बिल्कुल सही बात है, लगा सकते हैं, है ना। प्लक्स, 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 स्कूटी, ठीक है भाई। इस तरीके से हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, कब, ओनली ऑन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है, लिविंग थिंग के साथ, ठीक। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि यदि हमारा क्या, एक नाउन हमारा यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, नाउन, ठीक, और उसके बाद उसका पोजीशन दिया गया है, यदि हमारा क्या दिया गया है, नाउन हमारा दिया गया है, और उसके बाद क्या दिया गया है, उसका पोजीशन दिया गया है, क्या दिया गया है, पोजीशन। अब कंडीशन ये हो सकती है कि नाउन हमारा यहाँ सिंगुलर भी हो सकता है, कंडीशन ये हो सकती है नाउन हमारा यहाँ प्लूरल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसी के साथ पोजीशन भी हमारा कैसा हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, और साथ साथ एक अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैसी वर्ब का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से हमारा नाउन आएगा, ये सीखना है। जैसे हमने क्या बोला, एक डॉक्टर्स कार, सही बात है, ठीक, बिल्कुल सत्य बात है। अब हम यही बोलें कि डॉक्टर्स कार्स, है ना, क्या बोला हमने, डॉक्टर्स कार, ठीक, और अब इसमें मेन चीज़ सीखने वाली क्या है, मेन चीज़ सीखने वाली ये है, यहाँ डॉक्टर्स कार एक है, कोई बात नहीं, ठीक, डॉक्टर्स कार्स ये भी एक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिखें, कि ये जो हम लिखते हैं यहाँ हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। इसमें हमें सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, ध्यान से देना, अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो है मीनिंग के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे, अब यदि मैं बोलूं डॉक्टर्स कार, सुनना, क्या बोलूं, डॉक्टर्स कार, डॉक्टर के पास कार है यानी डॉक्टर की कार, यानी अकेले डॉक्टर की कार है, एक कार भी हो सकती है, ठीक। अब मैंने बोलूं डॉक्टर्स कार्स, यानी एक डॉक्टर के पास बहुत सारी कार हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक। तो यहाँ कार्स भी आ सकता है और यहाँ कार भी आ सकता है। एक डॉक्टर के पास एक कार है तो हमने एक कार बता दी, एक डॉक्टर के पास बहुत सारी कार्स हैं तो हमने बता दी। अब हमने क्या लिखा यहाँ कि डॉक्टर्स, ठीक, डॉक्टर्स कार्स। अब सुनना, कहने की बात क्या है कि डॉक्टर्स कार मतलब डॉक्टर यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जब डॉक्टर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर के बाद आपने एक कार लिखा, मतलब बहुत सारे डॉक्टर के पास बहुत सारी कार होनी चाहिए, हैं? आपके कहने का मतलब यही है ना कि जब यहाँ पर मान लो मैंने डॉक्टर्स लिखा है, डॉक्टर मतलब
बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स के पास कार भी बहुत सारी होनी चाहिए? नहीं होनी। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंडीशन बन सकती है ना। कैसे भाई, मान लो 2 लोग हैं, दोनों डॉक्टर बन गए, दोनों ने मिलकर आपस में एक कार खरीद ली हो, क्या पता, कंडीशन बन सकती है, क्या पता उन दोनों ने मिलकर एक ही कार ले रखी हो, हैं, और क्या पता 2 की जगह 4 हो, उन 4 ने मिलकर एक कार ले रखी हो, तो उनका चारों का पोजीशन हम दिखाएंगे, हैं। तो अगली कंडीशन क्या बन सकती है, यहां हमने लिखा, सॉरी, डॉक्टर्स कार्स। अब इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे डॉक्टर हैं उनके पास अलग अलग कार हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जितने डॉक्टर ये हैं इनके पास अलग अलग कार हैं, है नहीं? समझ रहे हैं नहीं आप बात कि देखिए, यदि हमारा अकेला डॉक्टर है उसके पास एक कार भी हो सकती है, एक डॉक्टर है उसके पास बहुत सारी कार भी हो सकती हैं, ठीक। डॉक्टर बहुत सारे हैं, उनके अकेलों के पास भी एक कार हो सकती है। मान लो 4 लोगों ने मिलकर एक कार खरीद लिया, उनके साथ एक कार भी हो सकती है। और यदि डॉक्टर बहुत सारे हैं तो उनके साथ बहुत सारी कार भी हो सकती हैं। हो सकती है या नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये कंडीशन बन सकती है। चारों कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हैं। अकेले डॉक्टर के पास एक कार, 2 डॉक्टर के पास बहुत सारी 2 कारें, ठीक। डॉक्टर्स के पास एक कार भी हो सकती है, यानी बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी मिलकर एक कार खरीद सकते हैं, वो उनके पास एक कार भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर्स के पास बहुत सारी कार भी हो सकती हैं। कंडीशन हमारी बननी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बनेगी भाई, ठीक। और अब एक चीज बताइए जरा, अब मैं यहां एक चीज लिखूंगा, थोड़ा समझना, ध्यान से समझना कि मैंने यहां लिखा डॉक्टर्स ठीक, बिल्कुल सही बात, ध्यान देना मेरी बात पर। डॉक्टर्स ठीक, सुनते रहना। एक हमने लिखा डॉक्टर्स अब आप लोग मुझे बताइए क्या बताएं। अब हमने लिखा डॉक्टर्स मदर, कि डॉक्टर की माता जी हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है कि इस डॉक्टर की माता जी हमारी है, सही है, बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर कितने हैं? एक डॉक्टर है, डॉक्टर की माता जी है। अब मैंने लिखा डॉक्टर्स मदर्स हैं। अब ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? डॉक्टर्स मदर, यानी डॉक्टर की माता जी हैं। अब थोड़ा सा यहाँ सेंस डगमगा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ मदर्स ऐसे लगा दिया, मतलब बहुत सारी हैं। क्या एक डॉक्टर की 10-15 माता हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो जिस कंडीशन में हमने ये बोला था कि एक डॉक्टर की एक माता है, अब ये मत कहना कि सोतेली तहेली फुफेरी जोन सी माता लगानी लगा दो, नहीं। कंडीशन ये लगानी है कि हमें बिल्कुल जो रियल वाली है, मतलब सगी जिसे हम बोलते हैं। सगी तो डॉक्टर की एक ही माता जी होंगी नहीं होंगी। और यदि ऐसी कंडीशन आएगी तो उस सेंटेंस के अंदर हमें यह दिया गया होगा कि सोतेली माता चचे, मतलब रिश्ता हमारा दिया गया होगा, रिश्ता हमें पहले दर्शाया गया होगा कि उसकी उस माता की बात चल रही है। लेकिन यदि अकेली मदर्स लिखा हुआ है या अकेला मदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी ये दर्शाती है कि एक डॉक्टर की एक ही माता होगी, एक डॉक्टर की बहुत सारी माता नहीं हो सकती। तो इसका मतलब डॉक्टर्स मदर्स कहना हमारा ये गलत होगा। क्या समझे? कि यदि
डॉक्टर्स मदर लिखेंगे तो सही है, बिल्कुल सही है। यदि डॉक्टर्स मदर्स लिखेंगे मतलब एक डॉक्टर की बहुत सारी माता मदर्स लिखेंगे तो ये कहना हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर की एक ही माता होगी। मैं बोलूं तो मेरी भी एक ही माता है, आप लोग बैठे हो कि आप सबकी एक एक माता हैं या 10-15 लेके बैठे हो या हम लेके बैठे हैं 10-15, नहीं हो सकता ना ऐसा। अब रिश्ते की बात चले, या फादर्स यदि हम लिखे डॉक्टर्स फादर और यहाँ डॉक्टर फादर्स, तो डॉक्टर्स फादर तो सही है लेकिन डॉक्टर्स फादर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर के एक ही पिताजी होंगे, बिल्कुल एक डॉक्टर के एक ही पिताजी होंगे। लेकिन कंडीशन हमारी यहां देखो कि डॉक्टर्स मदर, यह कंडीशन हमारी सही हो सकती है। बहुत सारे डॉक्टरों की एक माता हो सकती है। कैसे? मान लो ये डॉक्टर दोनों आपस में भाई भाई हो, एक डॉक्टर ये प्लस एक ये, दोनों भाई हैं आपस में, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों भाई हैं, दोनों डॉक्टर बन गए। तो उन दोनों डॉक्टर्स की एक मदर हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ऐसे ही डॉक्टर्स मदर्स यानी बहुत सारे डॉक्टरों की अलग अलग माता, ये भी सही है कि मान लो यहाँ डॉक्टर्स लिखा है, हमने डॉक्टर्स लिखा है मतलब एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार भी हो सकते हैं। अब अकेला डॉक्टर नहीं है, अब इसका मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं। अब उन दो सारे डॉक्टरों की एक माता भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं। हो सकता है उसमें ये दोनों भाइयों ये ना हो, अलग हो सकता है ये दोनों भाइयों ये ना हो सकता है ये दोनों भाइयों ये ना हो, बन सकती है नहीं कंडीशन। तो इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अकॉर्डिंग टू सेंस पे हमें इसे जाना पड़ेगा। क्या? डॉक्टर्स मदर, ये सही है कि बहुत सारे डॉक्टरों की या दो डॉक्टरों की, तीन डॉक्टरों की एक माता हो सकती है, लेकिन एक डॉक्टर की बहुत सारी माता नहीं हो सकती। क्या समझे? एक डॉक्टर की बहुत सारी माता नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों की बहुत सारी माता हो सकती हैं, दो तीन माता हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लो हम यहाँ दो डॉक्टर हैं, तीन हैं, चार हैं, हमें नहीं मालूम, हमें तो इतना पता है डॉक्टर्स यानी एक से ज़्यादा हैं। अब एक से ज़्यादा की एक से ज़्यादा माता हो सकती हैं, कंडीशन बन सकती है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि ये सारे जो डॉक्टर हैं ये आपस में भाई हैं। यदि ये भाई दिया हुआ होता तो इसका मतलब उनकी एक ही माता होती, लेकिन अब ये डॉक्टर अलग अलग हैं तो इनकी माता भी अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कंडीशन हमारी सही है, ये वाली कंडीशन भी हमारी सही है, ये वाली कंडीशन भी हमारी सही है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। कौन सी? ये वाली, कि एक डॉक्टर की बहुत सारी माता नहीं हो सकती हैं। आई बात समझ में? एक डॉक्टर की बहुत सारी माता नहीं हो सकती हैं। तो दिखाना क्या था? यही हमें सिर्फ इतना चीज दिखानी थी। आई बात समझ में? अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी तो लगा दी लेकिन बाद में एस नहीं लगाया। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ये है कि यदि दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हाँ सर आपने अपोस्ट्रोफी तो लगा दिया लेकिन इसके बाद एस नहीं लगाया है। उसका रीज़न ये है कि एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी बोलता है कि यदि हमारे पास नाउन दिया गया है, क्या दिया गया है? नाउन हमारा दिया गया है, ठीक है भाई, कि नाउन हमारा ये नाउन है प्लस ये कोई पोजीशन हमारा इसका दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? पोजीशन हमारा दर्शा रहा है। तब अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है कि अपोस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यदि ये नाउन बाद में हमारा कैसी साउंड दे? हिशिंग साउंड दे। कैसी साउंड दे? हिशिंग साउंड। जैसे ये वाली साउंड यदि हमारी दे, है ना, तो हम ये अपोस्ट्रोफी एस अवॉइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। सिर्फ क्या लगा देते हैं? नाउन के बाद कॉमा लगा देते हैं।
तो उसका मतलब भी यही होता है कि उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन इसे हम अवॉइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था डॉक्टर्स, है ना, डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स के बाद हम यदि कोमा लगा देंगे तो एस भी लगाएंगे तो डॉक्टर्स, ये हमारी डॉक्टर जो है हिसिंग साउंड देगा। डॉक्टर्स बोल के देखिए आप, मेरे पीछे मुझे बोलिए डॉक्टर्स, हिसिंग साउंड आई, ये वाली साउंड आएगी नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। जब ये बहुत सारी साउंड आएगी तो इसका मतलब हम इसके बाद सिर्फ कोमा लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस इसका हम अवॉइड कर देंगे, इसे हम नहीं लिख सकते। अब डॉक्टर हो गया, अब किसी का नाम हो सकता है, मैंने बोला रमेश, क्या बोला रमेश, ये भी हिसिंग साउंड देगा रमेश, इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो जिन नाउन के बाद हमारी जो नाउन हमारी कैसी साउंड देते हैं लास्ट में, हिसिंग साउंड देते हैं। कैसी साउंड देते हैं? हिसिंग साउंड देते हैं। तब हम अपोस्ट्रोफी एस उसके बाद नहीं लगाते, ओनली कोमा लगा देते हैं और अपोस्ट्रोफी वाला एस जो है उसे अवॉइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने डॉक्टर के बाद सिर्फ कोमा लगाया, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। ठीक, अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यदि नाउन है, ठीक, प्लस पोजेशन है, क्या है? नाउन है और उसके बाद हमारा पोजेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? पोजेशन दिया गया है। तो अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं। सही बात है, बिल्कुल लगाते हैं। और कंडीशन भी मैंने बताई थी, कहाँ लगाते हैं? कि जब हमारा ये वाला नाउन, कि जब हमारा ये वाला नाउन किन्हें दर्शाए? लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये हम लगा सकते हैं जब ये किसी नेम ऑफ प्लेस के बाद भी हम लगा सकते हैं, नेम ऑफ प्लेस के बाद। लेकिन उसकी एक हमारी कंडीशन है कि वे जो नेम ऑफ प्लेस हम लगाएंगे वो किससे रिलेटेड हो? रिलेट टू पीपल ऑफ दिस प्लेस। उस कंडीशन में लगाते हैं जब वो उस स्थान के लोगों को दर्शाती है। किन्हें दर्शाती है? उस स्थान के लोगों को दर्शाती है। एक कंडीशन हमारी ये भी है कि हम इसे टाइम से पहले भी लगा सकते हैं। टाइम, टाइम के बाद भी हम इसे लगा सकते हैं। आई बात समझे? मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। नेम ऑफ प्लेस रिलेट टू पीपल ऑफ दिस प्लेस, मतलब यदि वो स्थान का नाम किसी उस स्थान के लोगों को दर्शाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो अब बताइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा पहले आप इसे लिखिए, यदि आपने नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे हम? इसके लगाएंगे टाइम। क्या लगाएंगे? टाइम से पहले। ठीक, इसको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद आप एग्जाम्पल से समझिए। किससे समझिए? एग्जाम्पल से समझिए। क्या? कि यदि, क्या यदि, मैंने एक एग्जाम्पल क्या लिखा यहाँ, है ना, दिल्लीज कंडीशन। मैंने क्या लिखा है? दिल्लीज कंडीशन। क्या लिखा है? दिल्लीज कंडीशन। या अमरोहाज प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई। इंडियाज सिचुएशन। क्या लिखा मैंने? इंडियाज सिचुएशन। तो
इसे देखिए क्या लिखा, देखिए यदि दहलीज कंडीशन की बात की जाए तो यानी जो कंडीशन है वो इसका दहलीज कंडीशन का मतलब क्या है, द कंडीशन ऑफ, इसका मतलब क्या है, द कंडीशन ऑफ दहलीज पीपल, इसका मतलब क्या है, द कंडीशन ऑफ दहलीज पीपल, यानी दिल्ली के लोगों की स्थिति। अब यहाँ दिल्ली की स्थिति थोड़ी बताएंगे हम, दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तभी तो इस कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं स्थान के बाद। अमरोहाज प्रॉब्लम, यानी अमरोहा की प्रॉब्लम थोड़ी है, अमरोहा के लोगों की प्रॉब्लम होगी ना। यहाँ द प्रॉब्लम ऑफ अमरोहाज पीपल, मेरे कहने का है द प्रॉब्लम ऑफ अमरोहाज पीपल, ये जो कंडीशन होगी। ऐसे ही है इंडिया सिचुएशन, अब वो भारत की स्थिति थोड़ी है, भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति के बारे में बात चल रही होगी। मतलब द कंडीशन ऑफ, द सिचुएशन ऑफ, क्या मतलब है इसका, द सिचुएशन ऑफ इंडियाज पीपल, क्या मतलब है इसका, द सिचुएशन ऑफ इंडियाज पीपल, यानी यदि शहर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा गया है और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस, हमारा मीनिंग किस प्रकार का देता है कि जो उस शहर के लोगों को दर्शाता हो, जिस शहर की हम बात कर रहे हैं उस शहर के लोगों को दर्शाता हो, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आई बात समझ में? ठीक, अब मैंने क्या बोला था, टाइम के बाद भी लगा सकते हैं, टाइम पे भी लगाते हैं हम, नहीं जैसे क्या, टाइम के बाद हम ये लगा सकते हैं कि ठीक, टाइम स्थिति में किस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे यस्टरडेज क्लास, यानी कल की क्लास है, मैं बोलूँ कल की क्लास के बारे में बताइए, तो टेल मी अबाउट यस्टरडेज क्लास, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, यस्टरडेज क्लास, कल की क्लास के बारे में मुझको बताइए। टाइम के साथ हम इस तरह लगा सकते हैं, ठीक, टाइम के साथ हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक। अगला हमारा क्या है कि नाउन, ये अपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं कहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की जब हम उसकी मेजर करते हैं, उसका वजन हम तोलते हैं, क्या तोलते हैं, वजन हम तोलते हैं। जैसे 2 टन्स, दो टन का वजन, क्या मतलब है, 2 टन्स वेट। कोई आपसे बोलो आपको कितना सामान चाहिए, बोलो सर 2 टन्स, जिसका वजन कितना हो, 2 टन है ना। इस कंडीशन में भी हम लगा सकते हैं क्या, अपोस्ट्रोफी एस, हम इस कंडीशन में भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो कहाँ लगा सकते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ लगा सकते हैं, स्थान के साथ लगा सकते हैं यदि वो उस स्थान के लोगों को दर्शाता हो। तीसरी, टाइम के बाद हम लगा सकते हैं, है ना, मेजरमेंट ऑफ थिंग्स के बाद लगा सकते हैं इस प्रकार से। अगली कंडीशन हमारी क्या बनती है, अगली कंडीशन हमारी क्या बनती है, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज के बाद हम लगा सकते हैं, हेवनली बॉडीज मतलब, ठीक है, क्या लगाएंगे, जैसे नाउन अपोस्ट्रोफी एस प्लस प्लस पोजेशन दिखाएगा किसका, हेवनली बॉडीज। कब दिखाएगा, हेवनली बॉडीज, जब वो किससे दिखाएगा, हेवनली बॉडीज। जैसे मैंने बोलूं द
सन्स रेज, सूरज की किरणें। अब मैंने क्या बोला है, द सन्स रेज। अगला बोला मैंने क्या बोला, और द अर्थ सरफेस, ऐसा ही बोल सकते हैं नहीं, पृथ्वी की सतह, सन्स रेज, क्या बोल सकते हैं, सन्स रेज। ठीक, और कहाँ लगा सकते हैं हम, इस कंडीशन में भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो सन्स रेज, द अर्थ सरफेस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ लगा सकते हैं। और अब यदि हम बात करते हैं किसकी, अगले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, किसके बाद हम लगा सकते हैं, तो कुछ हमारे क्या ना बोलते हैं, कुछ हमारे इडियम फ्रेज होते हैं जो हमारी फिक्स्ड होती हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, जो जिन्हें हम हटा नहीं सकते। कहाँ पर हो सकती हैं वो, इडियम्स में हो सकती हैं, मुहावरे होते हैं ना हमारे, इडियम्स फ्रेजेस में हो सकती है हमारी, उनके पास फिक्स्ड हमारी लगी हुई होती है क्या, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, कि इस प्रकार से जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ये जो है हमारा फिक्स्ड है, नेचर्स फ्यूरी, ये हमारा फिक्स्ड है बिल्कुल, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ बिल्कुल ऊपर से ही बना हुआ आया है। और क्या हो सकता है, एट स्टोन्स थ्रो। ठीक है, ये हमारा इडियम फ्रेज हो सकती है क्या, एट स्टोन्स थ्रो। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, है नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, नाउन के बाद जब वो मानवीयकरण के लिए उपयोग किया गया हो, जब वो मानवीयकरण के लिए किया गया, जैसे नाउन के बाद क्या लिखा हमने, नाउन अपोस्ट्रोफी एस कब लगा सकते हैं, जब वो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब है मानवीयकरण, है ना। जब वो मानवीयकरण के लिए प्रयोग किया गया होगा तब भी हम उसके बाद क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि जितने भी हमारे डिटर्मिनर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे डिटर्मिनर मान लो, जैसे एक छोटा सा हमने क्या लिखा, योर, माय, है ना, हिज, हर। ठीक, योर, माय, हिज, हर, और क्या हो सकता है, अवर हो सकता है, अवर के साथ क्या हो सकता है, दियर हो सकता है, क्या हो सकता है, दियर हो सकता है, और भी हो सकते हैं हमारे, और भी हमारे हो सकते हैं। तो यदि इनकी बात की जाए, क्या बात की जाए, इनकी बात की जाए, तो और यदि इनके बाद अपोस्ट्रोफी एस हमारा दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अपोस्ट्रोफी एस दिया गया हो, तो वो कहना हमारा गलत है। इनके बाद कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने ज़्यादातर अब तक सीखा होगा, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन, किसी को भी एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक, तो उसके सबसे आखिर में एक शब्द लिखा जाता है
कि योर्स ओबिडेंटली, ऐसे लिखते हैं ना हम, योर्स ओबिडेंटली, है ना। तो ये वाला अपोस्ट्रोफी एस जो हमने लगाया है ना, तो ये लगाना वहाँ गलत है, ये वहाँ नहीं लगेगा। ओनली हम क्या लिख सकते हैं, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाना ये गलत है, कभी भी इनके बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ठीक है भाई, कभी भी इनके बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जैसे हम बोल सकता हूँ कि एक एग्जांपल मैंने क्या दिया कि योर बुक इज ऑन द टेबल, योर बुक इज ऑन द टेबल, आपकी जो किताब है वो मेज पर रखी हुई है, ठीक है, आपकी जो किताब है वो मेज पर रखी हुई है। तो इस कंडीशन में भी हम लगा नहीं सकते, ठीक। अगला, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हमारा क्या दिया गया हो, somebody, nobody, someone, no one, anybody, ठीक है। और क्या हो सकता है, anyone, ये है somebody, nobody, someone, anyone, anybody, everybody, क्या हो सकता है, everybody। तो इनके बाद भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इनके बाद भी हम एवरीबडी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि आई डू नॉट वांट एनीवन्स एडवाइस, कि मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, तो आई डू नॉट वांट एनीबडीज एडवाइस, ठीक है भाई। इस कंडीशन में भी हम लगा सकते हैं। और ऐसे लिख सकते हैं कि somebody's कार इज हेयर, कि किसी की कार जो है वो यहाँ पर खड़ी है, किसी की जो कार जो है यहाँ पर खड़ी है, ठीक। इस कंडीशन में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे, यदि हमारा कोई नाउन कंपाउंड दिया गया हो, क्या दिया गया हो, नाउन, यदि हमारा कोई नाउन कंपाउंड दिया गया हो, जैसे यदि हमारा कोई नाउन कंपाउंड, ठीक, उसके बाद भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारा कोई नाउन कंपाउंड दिया गया हो और उस पूरे कंपाउंड की क्या दिखाई गई हो, प्लस उसका पोजीशन हमारा दिखाया गया हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसका कि हर brothers in laws bike is here। अब देखिए कंडीशन हमारी क्या है कि हर ब्रदर्स इन लॉ बाइक इज हेयर, मतलब उनके
जीजा जी की कार बाइक यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएं, यहाँ सही है या यहाँ सही है, अब आप बताइए। यदि ऐसी हमारी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना हमारा गलत होगा। हम कहाँ लगाएंगे, ब्रदर इन लॉज, हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तब हमारा पोजीशन ये दिखाएगा किसका, कि ये जो है अकेला एक ही तो कंपाउंड है, इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे लाज आपको कॉमा लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये हिसिंग साउंड देगा, इसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, इस कंडीशन में हम नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल और देख सकते हैं, हिज सन्स इन लॉज, है ना, कार हैज बीन वास्ड, ये दिखा। तो अपोस्ट्रोफी एस हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, है ना, अपोस्ट्रोफी एस हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमने बताया था कि यहाँ लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एक ही कंपाउंड है, क्या है, एक ही कंपाउंड है, ठीक। तो इस कंडीशन में यहाँ लगाएंगे। अब बोलोगे हैज़, यहाँ तो सन्स है, यहाँ हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ कार की बात चल रही है, मेन सब्जेक्ट हमारा कार है, ये तो सिर्फ दर्शा रहा है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, कार है, कार एक है तो एक वचन के साथ क्या आएगा, हमारा हैज़ आएगा, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, हैज़ यहाँ पर लगाया है, ठीक है। यदि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यदि तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल ऋषिकुल एकेडमी, ठीक है। जय हिंद जय भारत।